Hello everyone. Today we are going to talk about second method of measuring price elasticity of demand, which is known as point method of measuring price elasticity of demand. This method is also known as geometric method, graphical method, and this method was developed by Professor Alfred Marshall. With the help of this method, we can measure the price elasticity of demand at any demand curve, any point of demand curve. For example, if we have a demand curve, so with the help of this method, this is our demand curve. Let's say this is our demand curve DD1. So at any point of this demand curve, we can measure the elasticity of demand with the help of point method. So what is the formula for measuring elasticity of demand with the help of point method is ED. ED means price elasticity of demand equal to lower segment of demand curve upon upper segment of demand curve. Upper segment of demand curve. Lower segment upon upper segment. Let's say here is a point, any arbitrary point on this demand curve. We call this point as E, and we want to measure the elasticity of demand at this point. So elasticity of demand at point E on the demand curve DD1 equal to nothing but lower segment from this point and upon upper segment from this point. So formula for elasticity of demand will be lower segment upon upper segment. So the lower segment from point E equal to this area. This area is the lower segment from point E on the demand curve DD1. So lower segment equal to what will? It will be ED1. Now what will be the upper segment? This part will be the upper segment of our demand curve, and this is our ED. So at any point on this demand curve, with the help of point method, we can calculate the elasticity of demand. तो अभी तक हमने elasticity of demand की जो बात की, उसके तीन मेथड थे। पहला मेथड हमारा था
परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसकी हमने पिछली क्लास में बात की हुई थी। दूसरा मेथड है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को हम ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड आदि नामों से जानते हैं। इसको भी डेवलप करने का श्रेय हमारा अल्फ्रेड मार्शल को जाता है, या अल्फ्रेड मार्शल ने इस मेथड को सजेस्ट किया था किसी भी डिमांड कर्व पर इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए। जैसे हमारे पास एक डिमांड कर्व dd1 दिया हुआ हो, तो इसके किसी एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, अगर हमें इलास्टिसिटी निकालना हो तो जो परसेंटेज मेथड था उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पे किसी दूसरे मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, और वो दूसरा मेथड आपका है पॉइंट मेथड। ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे हम इस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं पॉइंट मेथड के द्वारा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इस पॉइंट ई पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो फार्मूला होता है इस पॉइंट ई से नीचे का सेगमेंट, लोअर सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट ई अपॉन अपर सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट ई। तो लोअर सेगमेंट इस ई पॉइंट से नीचे का सेगमेंट क्या हो गया आपका, ये वाला एरिया, जिसको हमने ED1 कह दिया, ED1। अपर सेगमेंट हमारा क्या हो गया, ED, ये आपका अपर सेगमेंट हो गया। तो यही आपका है पॉइंट मेथड के से इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का तरीका। अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे पॉइंट मेथड से, 5 स्पेशल केसेस, 5 केसेस देखेंगे। जैसे केस 1 की बात करते हैं, केस 1, केस 1 क्या है आपका, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का केस है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होगी, जैसे आपका ये डिमांड कर्व है, आपका ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने क्या क्वांटिटी डिमांडेड लिखा जाता है, y एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं प्राइस को। ये आपकी एक डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व का कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया AB। अब इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी निकाली जा सकती है पॉइंट मेथड की सहायता से। अब ये कह रहा है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इस डिमांड कर्व पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सिंपल सी बात है कि इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब ED इक्वल टू 1, ED इक्वल टू 1 कब होगा। तो अगर हम इसके मिडिल पॉइंट की बात करें, ये हमारा जो AB डिमांड कर्व है, इसका कोई एक मिडिल पॉइंट होगा, ये C पॉइंट मान लेते हैं कि ये इसका मिडिल पॉइंट है। इस मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट C, तो क्या होता है फॉर्मूला, ED इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट आपका क्या है, ये एरिया आपका, ये जो इतना एरिया आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का, ये लोअर सेगमेंट हो गया। यानी इस C के नीचे का हिस्सा, यही हमारा लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट, और इसके ऊपर का हिस्सा आपका अपर सेगमेंट।
अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट आपका क्या है, ये वाला एरिया सी बी, सी बी आपका हो गया लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट की जगह हमने सी बी रख दिया। अपर सेगमेंट की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, ये आपका अपर सेगमेंट है ए सी। एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है, सिंस पॉइंट सी इज मिडिल पॉइंट, पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व, मिड पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो ये मिडिल पॉइंट है मतलब आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसी भी लाइन का मिड पॉइंट उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो सी बी है इट इज इक्वल टू सी ए, यानी जो सी बी है इट इज इक्वल टू ए बी, यानी हमने सी बी को क्या रख दिया, ए बी को सी बी के बराबर रख दिया। तो ये भी सी बी, ये भी सी बी, यानी 5, जैसे ऊपर 5 है नीचे भी 5 है, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाता है। तो इस केस में हमारे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई वो 1 हो गई। सिंपल है, यानी इस मिड पॉइंट पे सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 1 है। अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 क्या है आपका, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड आप याद करिए हमने पढ़ा हुआ था डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें हमने 5 केसेस देखे हुए थे। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से बड़ी होती है तो उसी को हम हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से फिगर बना सकते हैं या सेम फिगर पे भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये जो डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व सी पॉइंट मिडिल हो गया, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट डी। तो इस डी पॉइंट की इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी। सेम डायग्राम हम बनाते हैं। ये आपका सी था मिड पॉइंट, यहाँ पे हमने एक पॉइंट डी मान लिया। इस डी पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमें निकालनी है, तो क्या होगा, ईडी इक्वल टू फॉर्मूला आपका लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट आपका क्या है, लोअर सेगमेंट आपका डी बी, सी को आप ध्यान नहीं देंगे, जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है, डीबी है, और जो अपर सेगमेंट है वो क्या है, एडी है। तो आप जरा से ये देखिए, ये जो एरिया है डीबी इट इज ग्रेटर देन एडी। तो ये जो यहाँ पे आप एक ब्रैकेट बनाएंगे, लिख देंगे सिंस डी बी इज ग्रेटर देन एडी। तो अब यहाँ क्या है, ये बड़ा है, मान लेते हैं एक बड़ा नंबर है और ये एक छोटा नंबर है। जब हम किसी बड़े नंबर में एक छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपका आंसर जो है 1 से बड़ा आता है। तो ये आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी यहाँ पे इस पॉइंट पे या इस मिड पॉइंट के ऊपर जितना भी पॉइंट आएगा उन सभी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से बड़ी होगी
इसी को हम बोलेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब हम अगले केस की बात करते हैं। अगला केस हमारा है थर्ड केस। केस थर्ड, लेस इलास्टिक डिमांड। फिर से याद कीजिए, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी एक से कम होती है, तो उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड। तो अगर इस पॉइंट, ये हमारे डिमांड कर्व है, इधर आप प्राइस दिखा दीजिएगा, इधर आप डिमांड दिखा दीजिएगा, ये पॉइंट है एफ। इस एफ पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालना हो, इलास्टिसिटी एट पॉइंट एफ क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो जो लोअर सेगमेंट है वो क्या हो गया आपका एफ बी। एफ बी आपका लोअर सेगमेंट हो गया, अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा एफ ए। तो यहां पे आप देख रहे हैं कौन सा एरिया बढ़ा है, ये जो एफ ए है इट इज लेस देन एफ ए इज लेस देन एफ बी। एफ सॉरी, ये जो एफ बी आप देख रहे हैं लोअर सेगमेंट एफ बी इट इज लेस देन एफ ए। तो जब आप किसी, ये नंबर क्या है, छोटा नंबर है, और ये वाला डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है। तो जब आप किसी छोटे नंबर में बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप जैसे 5 है, आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा आंसर पॉइंट में आएगा, यानी 1 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी आएगी ईडी, दैट विल बी लेस देन 1 या इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की। केस 4, केस 4 आपका क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। अब किसी जैसे डिमांड कर्व है, उस पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे इलास्टिक डिमांड कर्व कब होगा, तो आप वही जो डायग्राम था आपके पास, उसी डायग्राम को फिर से बनाइए। ए बी मिड पॉइंट सी, इसको हमने एफ माना था, इसको हम डी माना हुआ था। अब अगर इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। योर लोअर सेगमेंट इज दिस, ऑल एरिया इज लोअर सेगमेंट AB is your lower segment, and what about your upper segment? There is no upper segment, कोई भी upper segment नहीं है, यानी 0 है। अब क्या होगा, जब भी हम किसी
नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं, लेट से इधर 100 है, हम इसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिफाइन नहीं है, यानी इसका जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई इस पॉइंट पे, वो क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो ये इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है। अब लास्ट केस है अपना फिफ्थ केस। केस 5। केस 5 क्या है, परफेक्टली inelastic, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। डिमांड कर्व के किस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है। अगर हम इस पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी, तो ये जो ईडी है इट इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। आप एक बार डायग्राम को ध्यान से देखिए, लोअर सेगमेंट इस बी पॉइंट पे क्या है, 0 है, देयर इज नथिंग लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट क्या है आपका, ए बी। आप जब किसी नंबर में 0 में, जैसे यहाँ पे हम कह देते हैं, आप ये 0 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 0 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो आंसर आपका 0 आना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। किसी भी नंबर अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो ये हमारे पास 5 केसेस थे, जिसमें हमने पहले बात की हुई थी इलास्टिक, जैसे ये पॉइंट हमारा सी था, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमारी क्या थी, मिड पॉइंट था, इलास्टिसिटी 1 थी, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। पॉइंट डी पे क्या था आपका, लोअर सेगमेंट ज्यादा है, अपर सेगमेंट कम है। यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी क्या थी, ग्रेटर देन 1। इस पॉइंट एफ पे क्या थी इलास्टिसिटी, लेस देन 1। बी पे हमने देखा ई बी इक्वल टू 0 और ए पॉइंट पे इनफाइनाइट। तो एक बार फिर से हम इन 5 केसेस की बात कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। y एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं प्राइस को, x एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड को। ये हमारे डिमांड कर्व, हमने इस पे पॉइंट रखे हुए थे, ये डिमांड कर्व ए बी था। मिड पॉइंट था हमारा पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी थी हमारी, सी रखा था हमने, डी रखा था, एफ रखा था, ये पॉइंट थे हमारे, और इसके हर एक पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे थे। ई पॉइंट हमारा क्या था, मिड पॉइंट था। इस ई पॉइंट पे जो ये जो ई पॉइंट था, यहाँ पे जो हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट की थी वो 1 थी। जैसे हम इस ई पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे तो इलास्टिसिटी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा लोअर सेगमेंट बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इस डी पॉइंट पे जो है, इस ए से सी तक के बीच में, मतलब इस ए पॉइंट से पहले हमारे जितने भी पॉइंट पड़ेगा, ये इन सभी पे जो है इलास्टिसिटी हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी।
इस ए पॉइंट पे पहुंच के मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कितनी? इनफाइनाइट यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब हम इस मिड पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से कम होता जाएगा और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी यानी लेस देन 1 होगी। सबसे मिनिमम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पॉइंट बी पे होगी जहां पे आपका लोअर सेगमेंट बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, जीरो। तो ये 5 केसेस हमने पढ़े हैं। थैंक यू।